वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता है। वेडिंग में पहले गठबंधन होता है। और वो हिसार के पास पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले। मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। बोले कि ये बताओ कि खुश नसीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बोला जी अनमैरिड कहते हैं। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहे। क्या बात है। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। क्या बात। मैं एक बात हमेशा अनिल अग्रवंशी के बारे में बोलता हूँ। मेरा परिवार बैठा है, सुशील जी हैं, मुकेश जी हैं, सुमन भैया हैं, संजय टटीरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश बैठा है, मित्तल जी। और ये सच बात है, एक ही लाइन में अनिल अग्रवंशी को परिभाषित किया है मैंने। अनिल अग्रवंशी हमारे मंच के वो कवि हैं जिनके आने के बाद कवि सम्मेलन में कविता का रन रेट बढ़ जाता है। जैसे विराट कोहली आता है ना पिच पर खेलने के लिए, लोग कहते हैं कि रन रेट बढ़ गया, 10 ओवर में ज़्यादा रन बने। कैसी भी स्थिति हो, और अनिल को मैं इसलिए शुभकामना देता हूँ, काका हाथरसी जी के बाद क्या बात। इस अग्रवंश से सर्वाधिक तेजी से लोकप्रियता प्राप्त होने वाला करने वाला कवि जो 30-35 वर्ष के अंतराल के बाद इस मंच पर आया, वो बेटा हमारे अग्रवंश ने अनिल अग्रवंशी के रूप में हमें दिया। तो एक बार मैं चाहूँगा कि उद्योग की हस्तियाँ, काव्य की हस्तियाँ, राजनीति की हस्तियाँ, उनका स्वागत किया है। एक बार मेरे कहने से जरा पीछे तक तालियां बजाकर आप अपनी इस ऊर्जा का भी सम्मान कीजिएगा, शुभकामना दीजिएगा। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। महाराजा अग्रसेन का चित्र लगा है, जयंती हम मना रहे हैं, तो 2 मिनट मेरे साथ तालियों की ताल में इस जयंती में आप शामिल हों। मैं निवेदित करता हूं। हवाओं में महक घोलो सदा हो अग्रकुल की जय। वाह। जब तक सारे नहीं बजाएंगे ये पंक्ति कविता हर जगह नहीं सुनाई जाती। मेरे बहुत आदरणीय रामनिवास गोयल जी की उपस्थिति है, मेरे पिता के भी मित्र रहे, और शाहदरा की उन गलियों में जब मेरा बिल्कुल बचपन था, कविता का बचपन, मुसद्दी लाल की धर्मशाला, अनाज मंडी, वहाँ बाबूजी का कितना आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं निवेदित करता हूँ और चेतना चाहूँगा। हवाओं में महक घोलो सदा हो अग्रकुल की जय, कभी रिश्तों को मत तोलो सदा हो अग्रकुल की जय, कभी रिश्तों को मत तोलो सदा हो अग्रकुल की जय। जिन्होंने प्यार समता का दिया संदेश दुनिया को। यदि ठग से पंक्ति दिल पर लग जाए आनंद जी, तो तालियां जरा आनंद की हिलोर उठे। जिन्होंने प्यार समता का दिया संदेश दुनिया को, उन्हें करके नमन बोलो सदा हो अग्रकुल की जय। उन्हें करके नमन बोलो सदा हो अग्रकुल की जय। उन्हें करके नमन बोलो सदा हो अग्रकुल की जय। एक मुक्तक और पढ़ता हूं। नंदकिशोर जी, ये मैंने आज के दिन के लिए लिखा। मुझे बताया अनिल ने कि एक बृहद महाराजा अग्रसेन जयंती का उत्सव है, और हमारे यहाँ हम ये मानते हैं जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो जिस उत्सव पुरुष को वो उत्सव समर्पित होता है, हम मानते हैं कि उनकी आत्मिक उपस्थिति वहाँ होती है। 4 पंक्तियों पर मेरे साथ रहिएगा। जिनकी तालियां खामोश रही हों उनकी भी तालियां चाहूँगा इन पंक्तियों पर। धरा को दे गए अद्भुत नजारे अग्र महाराजा। आज भी याद कर रहे हैं इतने वर्ष बाद हम उन्हें। धरा को दे गए अद्भुत नजारे अग्र महाराजा,
फलक के बन गए पावन सितारे। अग्र महाराजा फलक के बन गए पावन सितारे। अग्र महाराजा सुनो मिल करके सारे फूल बरसाओ यहाँ पर तुम। अगली पंक्ति हाथ उठा देना। सुनो मिल करके सारे फूल बरसाओ यहाँ पर तुम। खुशी है कि हमारे घर पधारे अग्र महाराजा। खुशी है कि हमारे घर पधारे अग्र महाराजा। खुशी है कि हमारे घर पधारे अग्र महाराज। हास्य व्यंग का कवि हूं मैं। ये तो मैंने अपना धर्म पूरा किया और हास्य व्यंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। सुमन जी यहाँ बैठे हैं, निगम बोध की व्यवस्था संभालते हैं। अभी पिछले दिनों की घटना बता रहा हूँ। निगम बोध पर वो एक मुर्दे को फूकने की तैयारी चल रही थी। हमारे नंद किशोर जी वहाँ खड़े हुए थे। कहने लगे, बोली बड़े बड़े पुराने आदमी थे, मेरा व्यापार भी चलता था, लेन देन भी चलता था, मुझे इनके 20,000 रुपये देने थे, लेकिन लेने से पहले निकल गए। जीना मरना अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। नंद किशोर जी ने 20,000 रुपये निकाले और लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। जैसे ये दृश्य SS अग्रवाल जी ने देखा कि यार लेना देना तो मेरा भी था, नंद किशोर भाई मुझे भी 30,000 रुपये देने थे। उन्होंने 30,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। सुमन गुप्ता जी वहाँ की व्यवस्था में रहते हैं, ये दृश्य देख रहे थे। तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया कि भैया मेरी गाड़ी में से सूटकेस निकाल कर ला। चेक बुक निकाल ली, चेक भरा 1 लाख रुपए का। बोले मुझे भी इसके 50,000 रुपये देने थे। चेक लकड़ियों के बीच में फंसाया, 50,000 निकाल के जेब में रखा। भाई वाह 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 वाह। तालियां जरा बजा दो जोरदार, मस्ती वाली, आनंद वाली। और ये इसलिए रखा कि उन्होंने कहा कि इसमें 50,000 रुपये और मिलाकर समाज के कामों में लगा। समाज के नहीं, कवियों को देंगे। कवियों को तो दे ही रहे। मैंने बताया। एक बात और बता देता हूं, फिर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा केवल समय को देखते हुए। अभी वो पिछले दिनों साहब, सच्ची घटना है, वो दिल्ली टर्मिनल 3 पर एक अंग्रेज उतरा तो एक भारतीय टकरा गया उससे। बोले हिंदुस्तान किस लिए आया? तो अंग्रेज ने बताया जी अद्भुत देश है, घूमना है, सारा हिंदुस्तान घूमना है। तो उसने समझाया उसे, देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, यहाँ के हर आदमी का अलग कैरेक्टर है। 3 लोगों से बचकर रहना, एक जाट, एक गूजर, एक अग्रवाल। अंग्रेज बोला जी ठीक है, पर ये बताओ पहचानूंगा कैसे? बोले मैं बताऊंगा। उधर से एक हरियाणा का जाट आ रहा था, बोला इसको देख के मूंछों पे ताव दे दे। मूंछ थी नहीं अंग्रेज के, उसने मूंछों पे ताव दिया, 2 थप्पड़ दिए अंग्रेज जाट ने खींच के। खोपड़ी घूम गई अंग्रेज की। बोले ये कौन था? बोले ये हमारे जाट थे, इनको देखकर मूंछों पर ताव मत देना। समझ गया? समझ गया। बोले उधर से एक नोएडा का गूजर आ रहा था, ओम प्रकाश, तो उसने कहा इसको देखकर जरा पहलवान वाला धौल जमा दे। अंग्रेज ने धौल जमाया, 2 थप्पड़ गूजर ने दिए। नोएडा में ज़मीन हमारी बिक रही है, कई करोड़ रुपए की किला, ताकत ये दिखा रहा है। फिर दोबारा अंग्रेज की खोपड़ी घूमी। ये कौन थे? बोले हमारे नोएडा के गूजर थे, इन्हें ताकत मत दिखाना। पहचान गया? पहचान गया। तालियां अब चाहूंगा आपकी। बोले जी इन दोनों को तो पहचान गया, अब ये बताओ इस अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? अगला छूटते ही बोला साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? परवीन भाई दंगल भी सुना दे, दंगल। परवीन दंगल सुना दे। तो ये लोग वो हैं जिनके हाथ में सारा का सारा रिमोट है। पवार जी मुझे एक रचना याद दिला रहे हैं, दिनेश भी। दरअसल क्या है साहब, हास्य ऑब्जर्वेशन का विषय, ये सच्ची घटना है आनंद बाबू। अभी पिछले दिनों में रोहतक के पास से एक कवि सम्मेलन से आ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ एक गांव में दंगल चल रहा था। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो सुशील जी, तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं अग्रवाल साहब, अग्रवंशी व्यापारी आदमी, अनुभवी हमारे रामनिवास गोयल जी जैसे, बोले उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए तो
तो सेठ जी बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाइए आप भाई, बहुत भरपूर अच्छे। ताली बजाने वाली बात। ये अहिंसक तरीका लड़ाई जीतने का। भाई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, पुलिस नहीं, वकील नहीं, काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। तालियां अब अंतिम श्रोता तक चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, आपके लिए ही सुना रहा हूं। पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। भाई वाह, क्या बात है। तो दाव है जिसका लग जाए। एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूं। कविताएं बहुत सारी दिमाग में घूम रही हैं, मसूरी सुना दो। पर मसूरी सुना? हाथ से अच्छा ठीक है, अनिल भाई का आदेश है, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के वो कविता सुना देता हूं। पति पत्नी के संबंध बड़े अद्भुत हैं इस देश में। और वो हिसार के पास पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले। मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। तालियां बिना कहे भी बजाओ, देखो सांस भी लेनी पड़ती है कभी। मैं तो पिछले दिनों अपनी श्रीमती को ले गया आगरा घुमाने के लिए, ताजमहल दिखाया। मैंने बताया ये शानदार ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है, अब तो देरी तेरी तरफ से ही हो रही है। तू अपना काम शुरू कर, मैं अपना काम शुरू करता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अरुण भैया, अभी वो पिछले दिनों एक आदमी मुझे मिला, बोले ये बताओ कि वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या अंतर है? मैंने कि बहुत बारीक सा अंतर है। वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता है। वेडिंग में पहले गठबंधन होता है। हाँ प्रवीण भाई। अब ये दिनेश रघुवंशी, पिछले दिनों किसी ने इनसे पूछ लिया, बोले कि ये बताओ कि खुश नसीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बोला जी अनमैरिड कहते हैं। बजा दो तालियां। मैं एक कविता बिना किसी भूमिका के समय बचाते हुए सुनाता हूं। मैं शाहदरा रहता हूं, कलकडूमा कोर्ट के पास। वहां पिछले दिनों एक पति पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर किया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। तालियां जल्दी बजा दी आपने। सुनने के बाद मिलकर बजा सकते हैं। अगले साल दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए। तो भाइयों ने फिर अगले साल के लिए मामला पोस्टपोन्ड किया। हाँ भाई। एक छोटी सी रचना सुन लीजिएगा, केवल 4 पंक्तियों की, क्योंकि मुझे लगता है मसूरी यात्रा में 5-7 मिनट लगेंगे, मैं वो बचाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात का समापन करूंगा। बड़े लोग बैठे हैं। मैंने लिखा था कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया। बहुत आशीर्वाद चाहिए अगली पंक्ति पर। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहे। क्या बात है। और अंतिम 4 पंक्तियां, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत
मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। संजय जी, आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें भेजते हैं, रोज एक संदेश, ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा बाबूजी। मेरी बहुत लोकप्रिय पंक्तियां हैं। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने। तालियों से विदा करें यदि अच्छा लगे। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम, क्या बात। जाने कितने अनुभवों का है यही बस।